हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। सुबह के 6:45 का टाइम हो रहा है। बैठ के यहाँ पे मैं अपना गुनगुना पानी पी रही हूँ। तो खाली पेट रोज़ मैं अपना गुनगुना पानी 1 से 2 गिलास पी लेती हूँ। उसके बाद अपना जो आगे का काम होता है वो शुरू करती हूँ। तो दोनों बच्चों का आज स्कूल है। सुबह फ्रेश वगैरह होके सुबह की जो साफ़ सफाई होती है वो करने के बाद से अपना हाथ पैर अच्छे से धो के किचन में आ गई हूँ। बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता और उनका स्कूल ले जाने के लिए टिफ़िन दोनों का मैं यहाँ पे तैयारी कर ले रही हूँ। तो आलू गोभी की सूखी भुजिया बना दी हूँ और साथ में बना दूँगी उनके लिए मटर वाले पराठे। तो कल रात में ही मटर को मैं अच्छे से भून के और बारीक एकदम से चॉप करके रख ली थी। उसमें अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक वगैरह डाल के रात के टाइम पे ही रख ली। फटाफट बस मैं यहाँ पे मटर वाला पराठा सेकूँगी और साथ में आलू गोभी की भुजिया दे दूँगी। तो इस तरह से उनका और उनके पापा का दोनों लोगों का काम चल जाएगा। क्योंकि आजकल क्या है ना कि बच्चों का स्कूल का जो टाइम है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। इनका क्या है कि टाइम जो है सेम सेम ही है। तो आजकल बच्चों से पहले ये चले जाते हैं। तो इनका टिफ़िन सुबह का नाश्ता थोड़ा जल्दी तैयार करना होता है मुझे। तो वही मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रही हूँ। कम से कम एक आध पराठा खा लें और ले जाना होगा तो ले जाएंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। बच्चों का भी क्या है कि सुबह सुबह इतना ज़्यादा उनसे भी खाया नहीं जाता है, लेकिन आधा पराठा ही खा के जाते हैं तो अच्छा लगता है मुझे। इस तरह से खाली पेट भेजना उनको मैं बिल्कुल ही नहीं चाहती हूँ। तो बच्चों का टिफ़िन वगैरह लगाने के साथ साथ ना उनके लिए एक एक फ्रूट भी मैं छील के अलग से एक छोटे से टिफ़िन में दे दूँगी। क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो जा रहा है। मतलब 10 बजे जा रहे हैं और 2:30-3 बजे के आसपास में वो लोग आते हैं। तो इतना लंबा टाइम हो जा रहा है। हो सकता है उनको बीच में फ्रूट ब्रेक वगैरह मिले तो अपना फ्रूट खा लें, ना मिले तो कोई बात ही नहीं है। तो इस वजह से मैं दे रही हूँ। तो बस अभी वही सारा काम मुझे फटाफट यहाँ पे निपटाना है। बाहर का जो घर का साफ़ सफाई होता है वो सब वैसे ही पड़ा हुआ है। अभी किचन के कामों से ही फुर्सत नहीं मिला है। तो बाहर का साफ़ सफाई क्या करूँगी। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। तो चलिए चलती हूँ बाहर। इस तरह से उनका टिफ़िन उफ़िन जो भी है, पानी का बोतल वगैरह सब मैं ला के बैग में खुद अपने हाथों से रख दे रही हूँ। और उसके बाद एक बार घर की हालत में देख लूँगी कि कहाँ क्या पड़ा हुआ है, कहाँ से मुझे काम शुरू करना है, कहाँ से नहीं शुरू करना है। बट उससे पहले मैं बता दूँ कि बच्चों को छोड़ने भी मुझे जाना है। तो मैं छोड़ के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो जी, ये तो खैर रोज़ का ही काम है, आना जाना। बट कभी कभी ऐसा लगता है ना कि टाइम कुछ ज़्यादा ही लग जाता है। बच्चों को स्कूल छोड़ के मतलब छोड़ने जाने में और छोड़ के वापस आने में मुझे कम से कम 30 से 35 मिनट का टाइम लग जाता है, अगर तेज़ कदमों से जाऊंगी तो आने के बाद ही अपना किचन में आके सुबह का जो वेट लॉस ड्रिंक बनाती हूँ वो मैं बना ले रही हूँ। क्योंकि सुबह से मैं नहीं पी थी और बैठ के आराम से घूट घूट लेके पीऊँगी। थोड़ा सा इसी बहाने अपना आराम भी कर लूँगी। क्योंकि सुबह से कंटिन्यू मैं काम ही कर रही हूँ। 1-2 घंटा जब मैं काम कर लेती हूँ तो थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ। तो उसी बहाने चाय पी लो, चाय बैठ के अपना एनर्जी ड्रिंक पी लो तो हो जाता है। यहाँ पे दोबारा से फिर मैं यहाँ पे 2 कप चाय बना रही हूँ। ये चाय लेके चलूँगी मैं छत पे। छत पे 2 लोग लगे हुए हैं छत की साफ़ सफाई करने में। और ये कोई मतलब बाहरी व्यक्ति नहीं है, मेरे मोहल्ले के ही हैं। मतलब मोहल्ले की जो साफ़ सफाई करते हैं वही लोग हैं, सफाई कर्मी वाले लोग हैं। तो छत साफ़ करवा रही थी। छत मेरा बहुत गंदा हो गया था और इसी वजह से ना कपड़े वगैरह भी लेके छत पे मैं नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि धूप सेकने भी नहीं जा पा रही थी मैं। तो भले जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन साफ़ सुथरा रहेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो बस इन्हीं दोनों लोगों को मैं अदरक वाली चाय बना के पिला दी हूँ और बता दी हूँ कि कैसे क्या साफ़ करना है, कूड़ा उठा के कहाँ फेंकना है। वो सब करने के बाद से आ गई हूँ किचन में। और आने के बाद किचन की हालत देख के तो बस जैसे लगता है ना जल्दी समेट के ये काम ख़त्म करें। तो सिंक में जो भी सुबह के नाश्ते के बर्तन वगैरह पड़े हुए थे ना लगे हाथ, इनको मैं धो दी हूँ। और इस तरह से हाथों हाथ बर्तन धोते रहो ना तो एक बार में बहुत ज़्यादा बर्तन धोने का नौबत नहीं आता है। छोड़ दो सुबह का नाश्ते का बर्तन तो लंच के टाइम पे एकदम से सिंक ऊपर तक भर जाता है। और मेरा क्या है ना कि जब सिंक पूरा बर्तन से भरा होता है ना तो मैं बर्तन ठीक से धो पाती हूँ और न ही कोई काम और कर पाती हूँ। बर्तन धोने में भी मुझे दिक्कत होता है। थोड़ा थोड़ा बर्तन रहता है तो जल्दी जल्दी मेरा हाथ भी चलता है। तो स्लैब वगैरह और गैस स्टोव वगैरह जो भी है सब मैं साफ़ सुथरा करके एकदम से किचन के काम को ख़त्म कर दूंगी। उसके बाद बाहर का जो साफ़ सफाई का काम है वो मेरा सुबह का शुरू हो जाएगा। जैसे ये फ्रिज है ना,
और यहीं पे मैं अपना लॉन्ड्री बास्केट भी लगा के रखती हूँ। एक ही कमरा है बड़ा सा, उसी में थोड़े थोड़े जगह में सारे सामानों को एडजस्ट करके रखना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं गंदगी देखिए छूट ही जाता है, चाहे कितना हो रोज़ अच्छे से झाड़ू लगाओ। तो फ्रिज के पीछे, फ्रिज के नीचे, ये जो लॉन्ड्री बास्केट है इसके आगे पीछे धूल जमा हो ही गए थे, यानी कि जो गंदगी होता है वो, तो हटा हटा के इस तरह से साफ़ की हूँ। क्योंकि देखिए इस तरह से साफ़ करते रहो ना तो सही रहता है, छोड़ दो तो और ज़्यादा जमता चला जाता है, बाद में ना उनको रगड़ रगड़ के छुड़ाना पड़ता है मुझे, और अच्छा भी नहीं लगता है। कभी कभी बैठ के चाय वगैरह पीती हूँ ना तो ध्यान मेरा जाता है कि कहाँ कहाँ, जैसे ना बेड के नीचे भी हो, चौकी के नीचे हो या वॉशिंग मशीन के नीचे हो, तो खाली टाइम पे जब ध्यान इधर उधर जाता है ना तो पता चलता है कि कहाँ कहाँ कूड़े छुपे हुए हैं। तो उधर का साफ़ सफाई कर ली हूँ मैं। अब बारी आ गई है बिस्तर को समेटने का। खैर ये तो काम रोज़ का ही है, इसको ना समेटो तो अच्छा नहीं लगता है, समेट दो तो फिर से इसको बेकार होना ही होना है। तो ये तो रोज़ का काम है। आज मुझे अपना बेडशीट भी चेंज करना है, क्योंकि बेडशीट मेरा बहुत ही गंदा हो रखा है, तो आज चेंज कर दे रही हूँ। लगे हाथ में इसको वॉशिंग मशीन में भी डाल दूँगी, यानी कि वॉशिंग मशीन में डाल के इसको चला दूँगी। लेकिन हाँ, बेडशीट अभी मैं बिछाऊँगी नहीं, नहा धो के आऊँगी तब मैं बिछाऊँगी। बस इसको इस तरह से झटक के, झाड़ के और सही करके छोड़ दे रही हूँ, और इसके ऊपर का जो भी डस्टिंग वगैरह है वो मैं साफ़ कर ले रही हूँ। तो जी, हमारी जो आदत है ना साफ़ सफाई का, यही आदत है ना जो पूरे घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखता है। जी हाँ, तो चलिए ये काम मेरा सुबह सुबह हो गया। और टाइम की मैं बात करूँ तो 10 बजे से ऊपर का ही टाइम रहा होगा, क्योंकि देखिए मेरा कोई भी काम खूब सुबह नहीं होता है। चाह के भी अगर मैं सोचूं कि 8 बजे 9 बजे तक ख़त्म कर लूं तो शायद ही किसी दिन होता है, क्योंकि बीच में टाइम निकाल के बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाना होता है। फिर बच्चों के साथ मतलब जब वो तैयार हो जाते हैं तो उनको थोड़ा बहुत देखना भी होता है। उसके बाद अपना मॉर्निंग का एक्सरसाइज आजकल मैं डेली की डेली कर रही हूँ, तो ये भी एक तरह का एक्स्ट्रा काम ही है जो टाइम निकाल के करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो सोच लीजिए कहीं पछताना ना पड़े, आप भी शुरू कर दीजिए अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो। क्योंकि देखिए घर का काम करना अलग बात है और सुबह टाइम निकाल के अपने लिए एक्सरसाइज करना वो अलग बात है। तो अपना जो भी बेसिक एक्सरसाइज है इस तरह से मैं कर ले रही हूँ। इससे क्या होगा ना कि आपका जो अंदर का मसल भी है ना वो भी काफ़ी एक्टिव रहेगा, और मतलब उम्र के हिसाब से जो भी परेशानियां, दिक्कत, बीमारियां शरीर में है ना वो भी धीरे धीरे गायब ही हो जाएंगी। तो जी, मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी कि नहीं लगी बताना ज़रूर। और सबसे लास्ट का काम होता है पोछा लगाना। सबसे लास्ट में पोछा मैं इसलिए लगाती हूँ कि पोछा लगाने के बाद से ना मुझे कहीं बैठने का या कोई चीज़ छूने का या कुछ खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं होता, सीधे मैं नहाने चली जाती हूँ। तो इस वजह से पोछा को मैं हमेशा स्किप करके लास्ट में लेके आती हूँ, ताकि लगाने के बाद से मैं कोई और काम ना करूं या कोई और काम मुझे नज़र ना आए या फिर करना ना पड़े, क्योंकि सारे काम को मैं कोशिश करती हूँ ना कि पोछा से पहले ही निपटा लूँ। पोछा लगाने के साथ ही मेरा काम ख़त्म हो जाता है, सीधे मैं बाथरूम में जा के अपना नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ। तो पोछा सबसे पहले मंदिर वाले कमरे में, फिर उसको अच्छे से धोती हूँ, फिर किचन में फिर धोती हूँ, और फिर पूरे हॉल में लगाती हूँ। जो मेरा पोछे का पानी बचता है ना, अगर उसमें फिनाइल हो या फिर थोड़ा बहुत शैम्पू सर्फ कुछ भी हो, तो वो मैं बालकनी में गिरा के बालकनी को अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ। उसी बहाने वो भी चमक जाता है। और फिर पोछा की बाल्टी को रोज़ की तरह धो के अच्छे से और पलट के रख देती हूँ ताकि वो अच्छे से सूख जाए। तो कहने को वो पोछा का बकेट होता है, लेकिन उसका भी रख रखाव करना समय से बहुत ज़रूरी होता है। देखिए कोई भी चीज़ हो आप साफ़ सुथरा कर लो और किसी एक को और गंदा करके रख दो तो वो अच्छा नहीं लगता है। फिलहाल मैं आपको अपना बालकनी दिखा रही थी, एकदम से चमचमा रहा है, घर भी अंदर का एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। तो चलिए अब मैं आप लोगों से नहा धो के मिल रही हूँ। यहाँ पे अपने हाथ पैर में मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ और अपना जो डेली का थोड़ा बहुत मेकअप होता है वो मैं कर ले रही हूँ। और सच में इस टाइम पे कितना सुकून मिलता है ना कि घर के सारे काम ख़त्म हो गए हैं, अब किसी भी काम का कोई प्रेशर नहीं है। अब जो भी काम है आराम आराम से करने हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। अपना मी टाइम है, चाहे जैसे इंजॉय करो। तो यहाँ पे मैं जैकेट चढ़ा ली थी क्योंकि ठंड लग रहा था। नहा के आओ तो मुझे ठंड मतलब लगता है, नहाने से पहले ठंड लगता है कम महसूस मैं करती हूँ, लेकिन नहाने के बाद अगर ठंड न भी लगे ना तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ठंड लग रहा है। तो बस जैकेट चढ़ा ली हूँ और अपना जो सुबह का नाश्ता होता है वो मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। तो मैं भी अपने लिए मटर के जो पराठे हैं ना वही तैयार की थी, यानी कि सेक ली थी। 2 पराठा एक्स्ट्रा सेक के रख दी थी और एक ही पराठा बस में लेके आई थी चाय के साथ।
साथ के साथ दाल भी चढ़ा दी हूँ। तो दोपहर के टाइम पे लंच में चावल दाल भुजिया रहेगा, जो कि भुजिया सुबह के टाइम पे मैं बनाई थी। तो काम मेरा हाथों हाथ हो जाएगा। बाकी का जो टाइम बचेगा, आप सबको पता ही है कि दोपहर के टाइम पे हमारा जो होता है वो यूट्यूब का ही चला जाता है। तो चलिए आज का जो व्लॉग है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं एंड करूँगी। यम्मी यम्मी मेरा पराठा बन के तैयार हुआ था। बस मैं डरते डरते ये पराठा खा रही थी, क्योंकि आजकल थोड़ा सा तला भुना मैं कम खा रही हूँ और थोड़ा सा बाहरी चीज़ों से भी परहेज़ कर रही हूँ। जी हाँ, तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अपने लिए एक गिलास गुनगुना पानी बनाऊँगी, उसमें नींबू डाल के हल्का सा नमक डाल के बैठ के अपना आराम से पीऊँगी। तो चलते चलते ये बात मैं याद दिला दूँ कि अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। बाय बाय फ्रेंड्स।